अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुए हैं CorelDRAW की और एक वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था कि आप फाइल मेनू को कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑप्शन हमारे बाकी रह गए थे। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बाकी हिस्सों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आज का हमारा ऑप्शन है वो रिवर्ट है। रिवर्ट देखिए, ये हमने फाइल ओपन कर रखी है, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की। अब अगर हम इसके अंदर कुछ एडिटिंग करेंगे, जैसे कि हमने कुछ बॉक्स वगैरह बना लिया, अब इसके बाद हम इसके अंदर काम किया है, कुछ एडिट किया है। अब हम इसको पिछली हालत पर लाना चाहते हैं, यानी जिस हालत पर हमने पहली मरतबा ओपन किया था उसी हालत पर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको अंडू करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर मरतबा कंट्रोल जेड इस तरह करके आपको दबाते रहना पड़ेगा, तभी ये मुकम्मल अंडू होगा। लेकिन अगर आप एक ही क्लिक के अंदर मुकम्मल एडिटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी पिछली हालत पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइल में जाएंगे। जाने के बाद रिवर्ट वाले ऑप्शन को एक मरतबा क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आप इस तरह करना चाहते हैं। तो आप एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो जो भी पिछली हालत थी उसी हालत पर ये फाइल आ जाएगी। तो ये रिवर्ट का फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है एक्वायर इमेज। इसके ज़रिए से आप किसी दूसरे डिवाइस से फाइल वगैरह को सिलेक्ट करके CorelDRAW में ला सकते हैं, चाहे आप स्कैन के ज़रिए हो या किसी और के ज़रिए से हो। तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों के ज़रिए से। देखिए, यहाँ पर अभी कुछ भी हमारे पास डिवाइस नहीं है, सिर्फ HP का स्मार्ट टैंक ये प्रिंटर है, तो इसके ज़रिए से हम ला सकते हैं। और इस पर भी जाएंगे तो इस पर भी वही ऑप्शन हमको दिखाएगा। ये देखिए, इसके अंदर भी हमारे वही ऑप्शन है, तो आप इसको सिलेक्ट करके फाइल ला सकते हैं। अब इसके अंदर से आप जिस तरह फोटोशॉप के अंदर फाइल को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ही में स्कैन करते हैं, इसी तरह आप CorelDRAW में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्वायर इमेज में जाएंगे। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब पूछा जा रहा है कि आप स्कैन करना चाहते हैं तो किस तरह करना चाहते हैं। यहाँ पे आप फोटो मोड में या डॉक्यूमेंट जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर वगैरह, और यहाँ पे आप फाइल मोड भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह दे सकते हैं, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर स्कैन वाले पे एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो वो फाइल स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्लिक किया, अब फाइल स्कैन हो रही है। स्कैन हो चुका है। अब हमारा देखिए जो एरो था वो बदल गया है। अब हमको ये ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। इसका दो तरीका है। एक तो यह है कि आप माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करके जहां तक ड्रैग करेंगे वो फाइल वहीं पर ओपन होगी, और दूसरा तरीका यह है, अगर आप उसी साइज के अंदर इसको ओपन करना चाहते हैं तो स्पेस वाला बटन एक मरतबा दबा देंगे तो ये देखिए ओपन हो गई है। ये अब देख सकते हैं, ये एक्वायर इमेज का फ़ायदा है। इसके बाद जो हमारा आता है इंपोर्ट का, यानी CorelDRAW के अंदर दूसरी कोई फाइल वगैरह आपके पास पहले से हो, उसको आप लाना चाहते हैं, तो इसके लिए इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद जिस फाइल को यहाँ पर लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लाएंगे तो वो फाइल इसके अंदर आ जाएगी। तो देखिए, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल आ गई है इसके अंदर। इसके बाद है एक्सपोर्ट, यानी जो आपने प्रोजेक्ट वगैरह बना रखा है यहाँ पे, अब इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको आप किसी में भेजना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद अब उसकी फाइल की जो सेटिंग होती है, जो भी आप फाइल मोड लेना चाहते हैं, अदर फोटोशॉप के लिए, PNG के लिए या PDF जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे लेंगे। एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद
एक्सपोर्ट फोर। फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो आप सेव करेंगे वो ऑफिस, वेब और वर्डप्रेस जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहीं से आप उसी मोड में यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए हमने वेब के लिए सेव किया, एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर हम सेव एज करेंगे। अब हम यहाँ फाइल लोकेशन देंगे, सेव कर देंगे। अब हम इसमें जाते हैं, ये देखिए सेव हो चुका है ये। तो इस तरह करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेंड टू यहाँ से आप किसी को डायरेक्टली सेव किए बगैर भेज सकते हैं, ब्लूटूथ हो या मेल हो, किसी चीज़ के अंदर जिस मोड में अभी आप इसको भेजना चाहते हैं यहाँ से भेज सकते हैं। पब्लिश्ड पीडीएफ यानी इस फाइल को, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है उस प्रोजेक्ट को पीडीएफ मोड में सेव कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट मर्ज, यानी आपने 2-4 प्रिंट एक साथ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट मर्ज में जाएंगे, फिर टेबल में जिस तरह मर्ज होता है इसके अंदर भी मर्ज करके एक सारा प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद है प्रिंट ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंटर का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं होगा तो सिर्फ पीडीएफ मोड वगैरह में आएगा। यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद और जो दूसरी सेटिंग है सेटिंग देकर प्रिंट में दबा देंगे तो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। प्रिंट के सिलसिले में हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम ये सारी जितनी सेटिंग्स हैं हर एक सेटिंग को अलग अलग सिखाएंगे। इसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू, यानी आपने जो प्रोजेक्ट बनाया अब उसको प्रिंट देना चाहते हैं तो आप उसके प्रीव्यू देख सकते हैं कि आप प्रिंट देंगे तो किस तरह प्रिंट होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हमने इस तरह जो प्रोजेक्ट बनाया उसको हम अगर प्रिंट देंगे तो इस तरह करके हमारे सामने प्रिंट होगा। अब इसको सेटिंग वगैरह जो भी कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी ये देखिए, यहाँ अगर आप देंगे तो ये कट जाएगा, आपकी प्रिंटिंग में नहीं आएगी। इसी तरह इसमें मार्जिंग ये खत्म हो जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमारा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यानी अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी काम किए हैं, जो भी आपने इसके अंदर काम किए हैं सारे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए इसके जो फाइल लोकेशन है वो है, उसके बाद आप इसकी साइज है, इसके बाद मॉडिफाई क्या क्या किए हैं, इसके बाद जो भी और चीज़ें हैं, क्या क्या कलर आपने दिया, कितने रेजोल्यूशन दिया है, हर एक चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। और कुछ आप और चीज़ें अगर यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद है एग्जिट का, यानी इस फाइल को क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे एक बार तक क्लिक करेंगे तो फाइल से आप क्लोज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम एडिट मेनू के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।